नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और सीधे चलते हैं जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
तो दिल्ली के राजघाट पर जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई दिग्गज जो है इस दौरान शामिल हैं और एक एक करके सबने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। तो राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां भजन गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो लाइव तस्वीरें दिल्ली के राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजनाथ सिंह समेत कई लोग जो है यहां मौजूद हैं और बापू की 76वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम।
राष्ट्रपिता महात्मा की गांधी तस्वीर को आप देख रहे श्रद्धांजलि दी थे गई। राजघाट से। तो ये राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री समेत कई देश के दिग्गजों ने हमारे राष्ट्रपिता को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। 76वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली के राजघाट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान जो है सबने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही वहां भजन और कीर्तन गाकर लोगों ने उन्हें श्रद्धा और अपनी सम्मान जो है अर्पित की है। इसी के साथ इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखे और बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, 1 फरवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11:30 बजे से होगी सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की अंतिम सर्वदलीय बैठक। तो बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और केंद्र सरकार जो है बजट सत्र से पहले ये बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्र सरकार ने आज 11:30 बजे इसका जो है बैठक बुलाई गई है और 11:30 बजे सुबह इस बैठक को किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए। अजय, कितने बजे से बैठक शुरू होगी, क्या कुछ खास होने वाला है आज? देखिए, अगर बात करें जो शीतकालीन सत्र का ये आखिरी बजट होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का भी ये आखिरी बजट होगा, यानी कि 11:30 बजे बैठक बुलाई गई है। प्रहलाद जोशी ने दोनों सदनों के सदस्यों को न्योता दिया है, जिस पर कल चर्चाएं की जाएंगी कि सदन को चलने दिया जाए और इस पर चर्चाएं की जाएंगी आखिरकार ये जो बजट होगा देश के हित के लिए होगा, किन किन बजटों पर सहमति बनाई जाएगी उसका विरोध कर रखा जाएगा। तो प्रहलाद जोशी ने सभी को बुलाकर इस आग्रह किया जाएगा और देखना यह होगा कि अब जो बजट आएगा वो क्या बजट में आता है देश की जनता के लिए, और जो बेरोजगार, रोजगार, युवाओं, हेल्थ या फिर एयरपोर्ट्स के लिए कई ऐसे योजनाएं हैं जिस पर ये बजट पेश किया जाएगा। तो देखना यह होगा कि आज जो बजट होगा कितना सक्सेस माना जाएगा, कितना नहीं माना जाएगा। लेकिन ये मीटिंग है, एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है ताकि देश के अंदर जो संकेत जाए, जो आखिरी बजट जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो जो लगातार कहीं ना कहीं देश के हित के लिए काम करते हैं, कई डिफेंस के लिए, कई योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो बजट इस बार आएगा, क्योंकि ये जो सदन चलेगा सिर्फ 10 दिन चलेगा, 10 दिन के अंदर ही पूरा बजट पेश किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि कल जो स्टार्ट की जाएगी क्या क्या योजनाएं पास की जाती है इसका। जी, और बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से सभी दलों से इसे सुचारू रूप से भी चलाने की अपील की जाएगी। बिल्कुल, पहले प्रहलाद जोशी ने कहा कि कल को तरीके से बैठक की जाए, सभी के साथ, लोगों के साथ ये बजट पेश किया जाए ताकि जो देश के इसमें बजट आए, जो बजट निकलेगा वो सभी के इसमें होना चाहिए। क्योंकि सदन में विपक्ष लगातार हंगामे की भेंट करता है, क्योंकि 10 दिन का समय और 10 दिन के अंदर ऐसे में अगर विपक्ष लगातार हंगामे की भेंट चलाता है तो सदन में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना होता है और जो बजट होता है वो पेश नहीं हो पाता है। तो देखना यही होगा, इसलिए विपक्ष। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है, बड़े बिल्डर पर एलजीए की जबरदस्त कार्रवाई। अवैध रूप से बने 42 रो हाउस पर चला बुलडोजर। संदीप सिंह, अर्जुन सिंह समेत अन्य लोगों पर हुई कार्रवाई। 3 बीघे में अवैध रूप से खड़े कर दिए गए 42 रो हाउस। बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था रो हाउस। 2 बार किया जा चुका था रो हाउस सील, तो सीलिंग के बावजूद जो है निर्माण करा रहे थे। एफआईआर के बाद 42 रो हाउस को ध्वस्त किया गया। अपर नायरा पेट्रोल पंप के सामने बने रो हाउस पर कार्रवाई की गई है। 42 रो हाउस को ध्वस्त किया गया। संदीप सिंह, अर्जुन सिंह समेत अन्य लोगों पर कार्रवाई की गई है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है और 3 बीघे में अवैध रूप से खड़े किए गए थे 42 रो हाउस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, एलडीए की जबरदस्त कार्रवाई देखी जा रही है, क्या है पूरा विवाद? एनडीए का जो है बड़ी कार्रवाई सामने देखी जा रही है और इसमें जो है अवैध रूप से बने रो हाउस को बुलडोजर से हटाया गया और जिस तरह से यह कार्रवाई हुई इससे बिल्डरों और भूमाफियाओं में हड़कंप भी मच गया है। और बता दूं कि पूरा मामला बीकेटी क्षेत्र का है
जहां पर 42 रूम बनाया गया था और करीब 3 बीघे में बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है मार्केट नहीं पास कराया गया था। और साथ ही इस अवैध निर्माण को देखकर जब एलडीए ने जांच की तो उसमें कई खामियां नजर आई, जिस पर एलडीए की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कराया गया। और मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद भी लगातार जो है जो भूमाफिया है, बिल्डर है, लगातार निर्माण कार्य करा रहे थे, तो इस पर एक्शन लेते हुए एलडीए ने पूरे जो है रो हाउस को ध्वस्त करा दिया और करीब 3 बीघे जमीन में बनी इस रो हाउस पर कड़ी कार्रवाई से अन्य बिल्डरों में अभी हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ के भीतर अवैध रूप से बिल्डर जो है लगातार निर्माण भी करते हैं। इस दौरान कई हादसे भी हो चुके हैं राजधानी लखनऊ के भीतर। बावजूद इसके जिस तरह से इन बिल्डरों का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है, कार्रवाई होने के बाद भी जो है अपने मंसूबे कामयाब करने में जुटे हुए होते हैं, तो इससे जो एलडीए की यह कार्रवाई हुई इससे बड़ी चोट बिल्डरों को पहुंची है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे भी जो है इस तरह का कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। अब आगे क्या एक्शन रहता है एलडीए का, इस पर देखने वाली बात होगी। जी ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुए तेजस्वी यादव। ईडी ऑफिस में तेजस्वी की होनी है पेशी। नौकरी के बदले जमीन घोटाले केस में पूछताछ। सोमवार को लालू यादव से हुई थी पूछताछ, तो ईडी ऑफिस के लिए तेजस्वी यादव रवाना हो चुके हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में जो है पूछताछ होनी है। सोमवार को लालू यादव यानी तेजस्वी के पिता से पूछताछ की गई थी और आज ईडी ऑफिस में तेजस्वी की पेशी होनी है। और मामला जो है नौकरी के बदले जमीन घोटाला का बताया जा रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव से पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सोमवार को लालू यादव से पूछताछ की गई थी और अब जो है ईडी ऑफिस के लिए तेजस्वी यादव भी रवाना हो चुके हैं। तो पटना से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुए तेजस्वी यादव। सोमवार को लालू यादव से पूछताछ की थी ईडी ने और नौकरी के बदले जमीन घोटाला का मामला जो है ये बताया जा रहा है, जिसमें कल लालू यादव से और आज उनके बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ होनी है। तो ईडी ऑफिस के लिए तेजस्वी यादव रवाना हो चुके हैं और ईडी के सामने आज उनकी पेशी है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी। वहीं कल जो है लालू यादव से पूछताछ की गई थी और आज तेजस्वी यादव की पेशी होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज जो है ईडी ऑफिस के सामने तेजस्वी यादव की पेशी होनी है, क्या जानकारी है? जी निश्चित ही आपको बता दूं कि जो लालू प्रसाद है जिस समय रेल मंत्री थे उस समय का ये मामला है और ये मामला कथाकथित तौर पे जमीन नौकरी के बदले में जमीन के लेन देन करने के मामला है, जिसमें कि ईडी के द्वारा लगातार काफी समय से इनके लालू यादव परिवार और उनके जो करीबी है उन पे इनकी निगाहें लगी हुई थी, जिसपे पूछताछ के लिए कल 9.5 घंटा के तकरीबन पूछताछ लालू यादव से की गई। आज फिर उसी मामले में बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू यादव के पुत्र से पूछताछ करने के लिए ईडी ने समन जारी किया है, जिसको बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी और इस पे आगे क्या कार्रवाई करती है ईडी और क्या क्या सबूत उसके पास है। सारी बातों को जब पूरे लोगों से पूछताछ हो जाएगी, जिसके बाद से इसको सामने ईडी लाएगी और उसमें क्या कार्रवाई की जाती है देखने वाली बात है। लेकिन इस ईडी के छापेमारी और ईडी के लगातार जो कार्रवाई के बाद से बिहार में जो राजनीतिक है उसमें कई तरह के आरोप प्रतिरोप लग रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि जो ईडी है वो राजनीतिक से पीड़ित है और एक दिन पहले सरकार गिरता है, दूसरे दिन ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बिना नाम लिए जो केंद्र की सरकार है इस पे इशारा करते हुए जो राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता है उनके लालू यादव के परिवार के लोग हैं उनके द्वारा यह संकेत इशारा किया जा रहा है कि इस तरह के मामले सामने किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और कल जो है लालू यादव से भी पूछताछ हुई थी, अब तेजस्वी यादव से होने वाली है। इसके अलावा और कौन कौन जो है परिवार के लोग ईडी की रडार पर है? और उनके परिवार के और लीडर, उनके जो परिवार के और उनकी जो भी बच्चियां हैं, जो लड़के हैं और कौन कौन आ रहा है अभी किसको सामने ईडी ला रही है, फिर उनके और कौन जो करीबी है उनको किसको ईडी
फिर समन कर रही है, फिर बुला रही है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सामने अभी 2 आदमी का जो नाम आया है, जिसमें लालू यादव से पूछताछ किया गया, 9.5 घंटा तक पूछताछ किया गया, और उसके बाद से आज फिर उनके लड़के और पूर्व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। पूछताछ होने के बाद से पूरे मामला सामने खुल के आएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है और ईडी के पास क्या ऐसा सबूत हासिल हुआ है और क्या कौन उसमें दोषी हो रहा है और कौन उससे इस मामले से बरी हो रहा है, ये तो समय बताएगा। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।